डीडी हाट में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से चुफाल नाम चर्चा में है। जी हां, इस बार चुफाल नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुफाल नाम दावेदारी कर रहा है। भाजपा को चौंकाने में महारत हासिल है, तो इस बार कांग्रेस ने भी चौंकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की जो रात लिस्ट आई थी उसमें कांग्रेस ने चौंकाने वाला काम किया है। जी हां, धारचूला की बात करें तो धारचूला नगर पालिका से प्रमुख दावेदार नंदा बिष्ट को माना जा रहा था, लेकिन यहां नंदा बिष्ट की जगह शशि थापा को कांग्रेस ने टिकट देकर न सिर्फ नंदा बिष्ट को चौंकाया बल्कि समस्त धारचूला वासियों को कांग्रेस ने चौंका दिया। दूसरी तरफ जहां डीडी हाट में दिवाकर पांगती और कविंदर शाही टिकट के सपने लेकर कार्य कर रहे थे, तो वही चौंकाते हुए कांग्रेस ने देर रात गिरीश चुफाल को टिकट देकर न सिर्फ दिवाकर पांगती को चौंकाया बल्कि इस वक्त डीडी हाट के सभी लोगों के समझ में नहीं आया कि आखिर रातों रात ये परिवर्तन हो कैसे गया। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज, आप देख रहे हैं K24 न्यूज। आज हम बात करेंगे डीडी हाट नगर पालिका हॉट सीट बनती जा रही है। भाजपा ने देर शाम लोकेश भड़ को टिकट देकर कमला चुफाल को चौंकाया जरूर था, लेकिन रात होते हुए ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी गिरीश चुफाल को टिकट देकर कई लोगों को चौंका दिया। जी हां, गिरीश चुफाल निवर्तमान अध्यक्षा कमला चुफाल के चचेरे ससुर है और डीडी हाट विधानसभा से विधायक बिशन सिंह चुफाल के चचेरे भाई हैं। लेकिन इस बार गिरीश चुफाल ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रबल दावेदारी के तौर पर टिकट दिया गया है। अब डीडी हाट का समीकरण क्या होगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कल देर रात पिक्चर क्लियर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकेश भड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो वही कांग्रेस की तरफ से अब गिरीश चुफाल मैदान में है। वही बात करें निर्दलियों की, तो यहां अहम भूमिका में निर्दलीय दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां लोकेश भड़ के सामने लवी कफलिया निर्दलीय दावेदारी के तौर पर खड़े हैं, तो वहीं उनके साथ योगेश कन्याल और रवि बोरा भी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ये किनका खेल बिगाड़ सकते हैं। कमला चुफाल भी कहीं न कहीं प्रबल दावेदारी अपनी मान रही थी। कल लोकेश भड़ को टिकट मिलने के बाद कमला चुफाल ने अपने फेसबुक में एक पोस्ट डाला। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने नगरीय जनता का आभार तो जताया ही है, लेकिन कहीं न कहीं उनके पोस्ट से ये लगता है कि उनकी मंशा भी अभी तक चुनाव लड़ने की है। हालांकि कमला चुफाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन तो जरूर दे रही है, लेकिन उनके इस पोस्ट के बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है। कमला चुफाल ने जब देर रात को ये पोस्ट डाली थी, तो कमला चुफाल ने ये नहीं सोचा होगा कि रात होते होते उनके चचेरे ससुर यानी कि गिरीश चुफाल भी मैदान में उतर सकते हैं। कमला चुफाल के लिए अब दोहरी नीतियां हैं। कमला चुफाल के लिए अब दो तरफ का रास्ता है, या तो वो मैदान में उतर सकती है या फिर वो अपने चाचा का समर्थन कर सकती है। क्या कमला चुफाल अपने चाचा गिरीश चुफाल का समर्थन करेंगी या फिर निर्दलीय भूमिका में मैदान में उतरेंगी? लोकेश भड़ को हालांकि वो समर्थन जरूर कर रही है, पार्टी की बात जरूर कर रही है, लेकिन उन्होंने मंशा जताई थी कि 2025 में वो नगर पालिका का चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहती है। वही बात कर लेते हैं लवी कफलिया की, तो लवी कफलिया लगातार प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और लवी कफलिया ये भी कह रहे हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए धन बेशक नहीं है, लेकिन वो नगरीय जनता की तन मन से सेवा करना चाहते हैं। लवी कफलिया के कामकाज की बात करें तो लवी कफलिया ने सिराकोट मंदिर निर्माण हो या फिर खेल महोत्सव, छोटे बड़े आयोजकों में आपको लवी कफलिया प्रबल दावेदारी के तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे में लवी कफलिया का निर्दलीय जीतना कहीं न कहीं नगर की जनता के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में भी कमला चुफाल धाना देवी से कुछ ही वोटों से जीत का अंतर रहा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोकेश भड़ के सामने बड़े बड़े सुरमा मैदान में हैं। क्या लोकेश भड़ इन सुरमाओं से जीत पाएंगे
ये बड़ा सवाल है। वहीं बात करें योगेश कन्याल की, तो योगेश कन्याल भी अपने आप को डीडी हार्ट में प्रबल दावेदार मान रहे हैं। योगेश कन्याल कई बार डीडी हार्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सूरत हाल भी जनता के सामने रख चुके हैं और डीडी हार्ट नगर में हमेशा वो भी सक्रिय रहे हैं। योगेश कन्याल का कहना है कि अगर नगरीय जनता उन्हें चुनकर नगर पालिका में भेजती है तो नगर के लिए बहुत सारे काम करने की दावा कर रहे हैं। वही बात कर लेते हैं टीम किशन भंडारी से रवि बोरा की। रवि बोरा भी अपने आप को प्रबल दावेदारी यहां मान रहे हैं और किशन भंडारी का उनको पूरा समर्थन है। किशन भंडारी कल से प्रचार प्रसार में जुड़ जाएंगे और रवि बोरा को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं अब देखना यह होगा कि कमला चौपाल इस बार लोकेश भट्ट का प्रचार प्रसार करती है या फिर स्वयं निर्दलीय की भूमिका में मैदान में उतरती है। डीडी हार्ट दिन प्रतिदिन हॉट सीट बनती जा रही है। गिरीश चौपाल पूर्व में भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अचानक गिरीश चौपाल के कांग्रेस पार्टी से टिकट देने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि डीडी हार्ट से बहुत सारे और भी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नगर पालिका चुनाव में धनबल की हम बात करें तो रवि बोरा के लिए किशन भंडारी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिरीश चौपाल अपने आप में एक मजबूत दावेदार हैं और पैसे वाले माने जाते हैं। दूसरी तरफ लोकेश भट्ट की बात करें तो लोकेश भट्ट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनके पास है, तो उनकी दावेदारी भी धनबल से मजबूत मानी जा रही है। वहीं बात करें लोकेश भट्ट के अलावा तो यहाँ योगेश कन्याल और लवी कफलिया की स्थिति जो है धनबल के मामले में थोड़ी कमजोर हाकी जा रही है। लवी कफलिया अपने आप को सबसे कमजोर धनवान मान रहे हैं। लवी कफलिया जनता से एक रुपये डोनेशन करने की बात भी कर रहे हैं। अब डीडी हार्ट में मामला रोचक होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से लोकेश भट्ट मैदान में है, तो वही कांग्रेस ने गिरीश चौपाल पर भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों के सामने 3 मजबूत प्रत्याशी भी मैदान में है। क्या लवी कफलिया, रवि बोरा और योगेश कन्याल पर नगरीय जनता विश्वास करती है या फिर इन 2 राष्ट्रीय पार्टियों को विजय बनाकर नगर पालिका भेजती है? ऐसी ताजा तरीन खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए K24 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।